ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। आप सभी को चैत शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आज सुनेंगे चैत शनि अमावस्या की 2 पौराणिक कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चैत अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचार की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की हवेली थी, जो कि राजा के घनिष्ठ मित्र थे। हुआ ऐसा कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। वह सुनकर रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा। राजा ने सारी बातें बताई। इससे रानी को ये सारी बातें पता चल गई। तब रानी ने प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यह दुख क्या होता है। यह सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर से प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी राज्य में युद्ध करने जा रहे हैं। जब उनकी मृत्यु का समाचार मिलेगा तब रानी को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत किया करती थी, जिसके कारण राजा विजयी होकर लौटे। रानी को उनका उत्तर नहीं मिला तो फिर रानी ने प्रश्न किया, जिसके बाद राजा ने कहा, अब हम गंगा माँ का दर्शन करने जाएंगे। जब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊँगा तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। राजा रानी में आपस में बात हो ही रही थी कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा का दर्शन कराता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरा और बकरी का रूप धारण करके मृत्यु लोक पर पधारे। वह दोनों एक वाटिका के पास घास चर रहे थे। तब रानी वहां विश्राम करने आई और शिव जी और माता पार्वती के बीच हो रही वार्तालाप को सुन लिया। उन्होंने भगवान शिव को माता पार्वती से यह कहते हुए सुना कि रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर रानी सब कुछ समझ गई और सारी बातें राजा को बता दी। इसके बाद राजा रानी अपने महल को लौट गए। राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दे दी और कहा कि जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत रखेगा उसे हमेशा सुख शांति और समृद्धि हासिल होगी। इस प्रकार चैत अमावस्या की पहली कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। अमावस्या की दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उसका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उसकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। बड़ी उम्र के साथ उसमें स्त्री के गुणों का भी विकास होने लगा। वह देखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रफुल्लित हो गया और प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी बताया कि उसके हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान कर बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता स्त्री है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग के सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैद्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से कन्या प्रातःकाल ही उठकर
सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर में आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसका पैर पकड़ लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटकर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुआ पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवारी अमावस्या के दिन यह अवश्य करे। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।